नमस्कार दोस्तों, मैं के स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम एक नए विषय पे बात करेंगे। आज के समय में मुर्गी पालन दोस्तों एक बहुत ही बड़ा व्यवसाय बन गया है और युवाओं की दोस्तों एक बहुत बड़ी पसंद है। दोस्तों, यदि इसको सही से ढंग से किया जाए, इसको शुरुआती दौर से अगर इसकी देखभाल सही से की जाए और इसका जो पूरा ड्यूरेशन होता है 40 दिन का या 42 दिन का, उसको अगर पूरी तरीके से प्रॉपर से अगर इसको सही से मेंटेन करके किया जाता है तो दोस्तों काफ़ी अच्छा मुनाफा भी है इस बिज़नेस में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि बॉयलर फार्म पे यदि हम बच्चा ला रहे हैं, बॉयलर के बच्चे ला रहे हैं, चूज़ा, तो हम उसके लिए सबसे पहले तैयारी क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये 500 मुर्गी का फार्म है। इसमें 500 मुर्गी पाली जाती हैं, मतलब बॉयलर। तो दोस्तों, सबसे पहले फार्म की हम अच्छे से सफाई कर लेते हैं, खूब अच्छे से, ताकि उसमें घास फूस ना रहे या फिर कोई बिल ना रहे या फिर कहीं से बाहर से पानी आने का या फिर कोई भी किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। फिर उसके बाद दोस्तों पूरे फार्म में चूने का छिड़काव करके दोस्तों पूरी तरीके से नमी को हम ख़त्म कर देते हैं। उस फार्म में नमी ना रहे बिल्कुल भी, चूने के छिड़काव से हमारी नमी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें अगले स्टेप की, तो सूखी भूसी जो होती है, जो आप धान की जो भूसी होती है, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको पूरे फार्म में हम ढेर लगा देते हैं ताकि हमें जो है बाद में सूखी भूसी की भी असुविधा ना हो, ताकि हम पहले से ही उसके भूसी का इंतज़ाम कर देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों बच्चा जहाँ पे स्टोर करते हैं, बच्चा स्टोर करने का दोस्तों एक जगह बनाते हैं कि हमें उसी जगह पे बच्चा स्टोर करना है और उनको पूरे फार्म पे उनको घूमने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो ज़्यादा चलेंगे तो उनके पैर डैमेज हो जाएंगे या फिर उन्हें तरह तरह की दिक्कतें होंगी। तो इसलिए उनको एक सीमित दायरा बना के रखते हैं। जैसे कि 500 बच्चे के लिए दोस्तों 10 बाई 10 का, यानी 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा हम जो है एक जगह बनाते हैं जहाँ पे उन बच्चों को स्टोर करते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों स्टोर करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे सबसे पहले वहाँ का जो तापमान होता है, जैसे दिन में दोस्तों यदि गर्मी का मौसम है तो तापमान पर्याप्त ही रहता है, और यदि हम बात करें रात में, तो रात में तापमान काफ़ी घट जाता है, लगभग 26 डिग्री या फिर 25 डिग्री या फिर 20 डिग्री तक चला जाता है दोस्तों गर्मी में। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस एरिया को, उस क्षेत्र को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं। और हमारा एक ध्येय होता है कि हमें वहाँ पे रात में तापमान बनाने के लिए बल्ब लगाना पड़ता है या फिर कोई हाइलोजन व्यवस्था करनी पड़ती है या फिर ब्रूडर लगाना पड़ता है। मतलब कि हमें वहाँ पे तापमान 24 घंटा मेंटेन करना है और 24 घंटा वहाँ पे लाइट उपलब्ध कराना है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों जिस जगह पे हम करते हैं वहाँ पे लगभग 2 फीट का कब बनाते हैं, पर्दी बनाते हैं, ताकि जो चूज़ा होता है वो बाहर ना निकल पाए उस एरिया से। तो 2 फीट का हम एक क्षेत्र बनाते हैं, 2 फीट का एक पर्दी लगाते हैं, चाहे बोरी की लगाएं, पल्ली की लगाएं, लकड़ी की लगाएं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो जो भी आपको सस्ता पड़े या फिर आसान पड़े उसको लगा सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आप एक भूसी की परत बनाते हैं हल्की सी, और फिर उसके बाद उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि पेपर बिछ जाता है। पेपर बिछाने के बाद दोस्तों पेपर पूरे पे बिछा देते हैं, और पेपर बिछाने पे होता क्या है कि दोस्तों हम पेपर को बार बार चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमें पेपर बिछाना सहज और सरल होता है। उस जगह पे पॉलीथीन या पन्नी नहीं बिछाना चाहिए, क्योंकि मुर्गी का जो चूज़ा होता है उसके पाँव स्लिप होंगे तो वो बहुत ही कमज़ोर होता है, तो इसलिए उसके पैर टूट सकते हैं या फिर उसको फ्रैक्चर हो सकता है, किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। तो इसलिए हम वहाँ पे सबसे पहले पेपर बिछा देते हैं, और पेपर बिछाने के बाद उसके ऊपर हल्की हल्की भूसी डाल देते हैं ताकि बच्चे का पाँव जो है स्लिप ना हो दोस्तों। फिर उसके बाद अब हम बात करें कि अगला स्टेप हमारा ये होगा कि बर्तन के बारे में, कि बर्तन हमें कितने रखने चाहिए। तो दोस्तों 500 बच्चों के लिए पानी का जो बर्तन होता है तकरीबन 10 बर्तन हमें रखने चाहिए, और दाने का बर्तन तकरीबन 10 होना चाहिए। 10 खाने का और 12 पानी का, इतना हमें रखना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों बर्तन को हमें अच्छे से साफ़ करना होता है, साफ़ करके सैनिटाइज़ कर लेना होता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का फंगस या इन्फेक्शन ना हो। और आप देख रहे हैं ये जाली,
जाली को एकदम बेहतरीन और मज़बूत रखना पड़ता है, ताकि कोई भी जंगली जानवर जैसे सियार हुआ या फिर कुत्ता हुआ, कुछ भी मतलब आके अटैक करके उसको तोड़ ना सके, इसलिए हमें उसमें जाली को मज़बूत रखना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें कि जब बच्चा हमारे फार्म पे आ जाता है तो हमें फर्स्ट डे से ही उन्हें पानी में गुड़ की मात्रा मिला करके उनको देना चाहिए, और उनके लिए पर्याप्त दाना और पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और कोशिश करें कि जिस जगह पे हमारा बच्चा रह रहा है उन बच्चों को वहाँ पे गीला ना महसूस हो, यानी कि हमारा जो क्षेत्र बनाया है हमने 10 बाई 10 का, उसमें पूरी तरह सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, जिससे कि वहाँ की जो ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, वो कठोर हो जाती है और वो बाद में दिक्कत करती है बच्चों के लिए, सर्दी पकड़ती है उन्हें और बच्चे की मोर्टलिटी जो है बढ़ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए फार्म को कोशिश करें पूरी तरह एकदम अच्छे से पैक कर लें, और कहीं पे भी एयर पासिंग का ना बनाएं, क्योंकि उससे आपका रात में तापमान गिर जाएगा और जिससे आपको तापमान मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी समस्या होती है रात में यदि हमारे फार्म पे बच्चे आ गए हैं तो उन बच्चों को समस्या ये होती है कि रात में बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं दोस्तों। तो बच्चे इकट्ठा ना हो उसके लिए तापमान हमें लगभग 35 से 36 डिग्री का तापमान उस जगह पे जो निश्चित क्षेत्र होता है 10 बाई 10 का जो हम बनाते हैं, वहाँ पे 36 डिग्री का रात में भी तापमान हमें मेंटेन करना होता है। उस स्तर पर अगर हम तापमान मेंटेन करके चलेंगे तो हमें जो रात भर जगना पड़ता है या फिर उनको बार बार हटाना पड़ता है, उसकी वजह से उनके कभी कभी पैर भी टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, इस तरह की समस्या नहीं आएगी दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि दोस्तों अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा। भैया कहीं देखे हैं और तेमान दिया तो मेरा अंदर क्या कहीं कन्वर्ट का फोन करें और करें कन्वर्ट करें पैसा और कहीं आ समझ में चाबी है